नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म डायरीज में आपका स्वागत है। करवा चौथ की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, करवा चौथ में किन महिलाओं को भूल करके भी व्रत नहीं रहना चाहिए। यदि ये महिलाएं व्रत रखती हैं तो उनका सुहाग जीवित नहीं रहता है। आप सभी से एक निवेदन है कि इन महिलाओं को भूल करके भी व्रत नहीं करना चाहिए। आखिरकार ऐसी कौन सी महिलाएं हैं कि जिनको व्रत नहीं करना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं। इसके पहले कि करवा चौथ का शुभ मुहूर्त क्या है, कब करना है आपको करवा चौथ का व्रत, और क्या रहेगा आपकी, किस समय निकलेगा चांद। करवा चौथ व्रत कार्तिक महीने में किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण व्रत है। पति की लंबी आयु के लिए स्त्रियां यह व्रत करती हैं। करवा चौथ की तारीख और कौन सी महिलाएं इस व्रत को भूल करके भी ना करें। करवा चौथ का पवित्र दिन सुहागिनी स्त्रियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और खास होता है, क्योंकि इस दिन सभी महिलाएं व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, ताकि उनको जीवन में कभी भी कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से चंद्रोदय तक कठिन व्रत का पालन करती हैं। करवा चौथ व्रत में अन्न जल का त्याग किया जाता है, यानी कि इस दिन अन्न जल बिल्कुल भी नहीं खाया पिया जाता है, यानी कि यह एक निर्जला व्रत होता है। आपको बता दें कि करवा चौथ का व्रत महिलाओं को अखंड सौभाग्य, सुख, समृद्धि और उनके पति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। इस व्रत को करने से महिलाओं के पति की आयु लंबी होती है और उनके स्वास्थ्य पर भी फर्क पड़ता है, यानी कि उनका स्वास्थ्य उत्तम रहता है। स्त्रियों को करवा चौथ व्रत का बेसब्री से इंतजार भी रहता है, क्योंकि इस दिन सभी महिलाएं सजती हैं, संवरती हैं, 16 श्रृंगार करती हैं और अपने आप को शीशे में निहारती हैं, क्योंकि इस त्यौहार में सभी महिलाएं एक सुंदर स्त्री, यानी कि जो महिलाएं सुहागिनी महिलाएं होती हैं, जिनको तैयार होना चाहिए, वह एकदम बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। लेकिन करवा चौथ व्रत किन स्त्रियों को भूल करके भी नहीं करना चाहिए, इस बात का भी विशेष ध्यान जरूर से जरूर रखना चाहिए। यदि यह महिलाएं व्रत रखती हैं तो वह उनका सुहाग अमर नहीं रहता है, यानी कि उनका सुहाग अखंड की बजाय खंड हो जाता है। इस कारण से महिलाओं को यह व्रत नहीं रखना चाहिए। करवा चौथ व्रत में कब है, यानी कि सबसे पहले जान लेते हैं कि करवा चौथ कब है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर, यानी कि 20 अक्टूबर 2024 को सुबह 6:46 से शुरू होगा और समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 तक रहने वाला है। यानी कि करवा चौथ आपका 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और करवा चौथ का जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वह शाम के 5:46 से रात के 7:09 तक रहने वाला है, यानी कि इस समय तक आपको अपनी पूजा कर लेनी चाहिए। चांद निकलने का समय, जो चांद निकलेगा वह रात के 7:54 तक चांद निकलेगा। उसके बाद आप अर्घ देंगे चांद को, अपने पति का छन्नी से मुख देखेंगी, फिर आरती उतारेंगी, पति के पैर छुएंगी, फिर उनको कुछ खिलाएंगी। उसके बाद आपको आपके पति कुछ खिलाएंगे, जल पिलाएंगे। जल पिलाने के बाद आपका व्रत पूर्ण होगा। आपको बता दें करवा चौथ व्रत क्यों किया जाता है। आखिरकार करवा चौथ का सनातन धर्म में इतना महत्व क्यों है, क्या है जो हिंदू धर्म में करवा चौथ का विशेष महत्व रखता है। तो चलिए आपको यह भी मैं बताती हूँ कि करवा चौथ व्रत हमारे हिंदू धर्म में क्यों इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। क्योंकि करवा एक ऐसा पर्व है जो सभी लोग मनाते हैं और सभी सुहागिनी महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए इस व्रत का पालन करती हैं और विधि पूर्वक रहती हैं। करवा चौथ का व्रत
करवा माता और गणपति जी को समर्पित है। यानी कि इस व्रत को करने से माँ करवा और गणपति जी की आपको आराधना करनी होती है और उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्राप्त से देवी करवा के पति को जीवन दान मिला था। यानी कि जो करवा के पति थे उनकी मृत्यु हो गई हुई थी, उसके बाद उनको जीवन दान मिला था। पति की सलामती, सुहाग के सुखी जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए करवा चौथ का व्रत करने का विधान प्रारंभ हो गया है। आपको बता दें कि मैंने पहले भी करवा चौथ की व्रत कथा अपने सनातन धर्मा डायरीज में वीडियो अपलोड कर रखा है, आप जाएं तो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर दूंगी, जिससे आपको करवा चौथ की संपूर्ण कथा भी प्राप्ति हो जाएगी। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि किन महिलाओं को भूल करके भी करवा चौथ का व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को करवा चौथ का व्रत नहीं करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इस व्रत में अन्न जल का त्याग किया जाता है। ऐसे में भूखे रहना आपके बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है। यही कारण है कि प्रेग्नेंट महिलाएं करवा चौथ व्रत ना करें। देखिए, गर्भवती महिलाएं, यह बात सत्य है कि नहीं रह सकती हैं, लेकिन यदि उनकी नॉर्मल डिलीवरी है, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उनका कोई ऐसा इलाज नहीं चल रहा है और ऐसी कोई परेशानियां नहीं है, तो वह महिलाएं व्रत रह सकती हैं। हाँ, व्रत में आप दूध का सेवन भी कर सकती हैं सुबह के समय, और चाहें तो आप चाय भी पी सकती हैं, सेब भी खा सकती हैं। इस तरीके से आप व्रत रह सकती हैं करवा चौथ का। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी इस तरीके से रहें कि बिना कुछ खाए पिए, ऐसे नहीं रह सकती हैं आप। ठीक है, आप दिन भर में 1 या 2 बार चाय आप बना के केवल दूध की पानी उसमें बिल्कुल मत यूज़ करना, केवल दूध की आप चाय बना के पी सकती, उसमें कोई इश्यूज़ नहीं है। यदि आप गर्भवती महिलाएं हैं और इस व्रत को रखना चाहती हैं तो, क्योंकि करवा चौथ का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है अपने पति की दीर्घ आयु के लिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी इशू ना हो। यानी कि कुछ महिलाओं की प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा इशू होते हैं, गर्भवती महिलाएं होती हैं, यानी कि उनको इंजेक्शन लग रहे होते हैं, रेगुलर दवा भी उनकी चल रही होती है। इस कारण से इन महिलाओं को विशेषकर व्रत नहीं रहना चाहिए। यह उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनकी प्रेगनेंसी में इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए ये है कि वह गर्भवती महिलाएं व्रत नहीं कर सकती हैं। कुमारी लड़कियां, करवा चौथ सुहागन पर्व है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सिर्फ सुहागिनी को ही करना चाहिए। यानी कि जो कुंवारी लड़कियां हैं, जो शादीशुदा नहीं हैं, उनको भूल करके भी इस व्रत को नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो है व्रत, यह केवल और केवल सुहागिनी महिलाओं के लिए है, क्योंकि यह पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। कुंवारी लड़कियां करवा चौथ का व्रत ना करें, क्योंकि पति की लंबी उम्र के लिए। अब कुंवारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड आजकल बन जाते हैं, लेकिन वो पति नहीं है। जो लड़कियां करवा चौथ का व्रत करती हैं उनको व्रत नहीं करना चाहिए, इस बात का वह ध्यान रखें। मानसिक धर्म में हो तो क्या करें? मानसिक धर्म में कोई भी पूजा पाठ करने की मनाही होती है। यानी कि आप मानसिक धर्म में पूजा पाठ तो कर ही नहीं सकते हैं, लेकिन करवा चौथ का व्रत एक बार जरूर कर दिया जाए तो उद्यापन करने से पहले इसे छोड़ा नहीं जाता है। यानी कि करवा चौथ का व्रत एक ऐसा व्रत है कि यह उद्यापन करने के बाद ही छोड़ा जा सकता है, और मानसिक धर्म तो कभी भी किसी को भी आ सकता है। इससे आप अगर ऐसे में करवा चौथ व्रत दिन आपके पीरियड्स हैं तो स्त्रियां व्रत करें, लेकिन पूजा नहीं करें। पूजा पति से करवा सकती हैं ताकि वह व्रत खंडित ना हो। यानी कि देखिए, जो महिलाएं मानसिक धर्म में हैं वह इस व्रत को करें, व्रत को पूर्णता करें, जैसे आप करती आई हैं पूरा अपना व्रत करिए। परंतु जब अंत में जो पूजा की जाती है, अर्घ दिया जाता है, सब कुछ किया जाता है, वो आप अपने पति या जेठानी, देवरानी, नंद, सास, किसी से भी आप वह पूजा करवा सकती है। अगर आप अकेले पति पत्नी रहते तो यह पूजा आपका पति भी कर सकता है, इसमें कोई मनाही ही नहीं है। मित्रों, आज मैंने आपको बताया कि कौन सी महिलाओं को
करवा चौथ का व्रत भूल करके भी नहीं करना चाहिए। इसके बारे में मैंने आपको संपूर्ण जानकारी केवल और केवल सनातन धर्मा डायरीज़ के माध्यम से दी है। यदि मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। एक बार फिर करवा चौथ की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं।